पिछले कुछ वर्षों से कपास की फसल में एक खास कीट का प्रकोप हुआ है जो कपास उगाने वाले किसानों के लिए एक चुनौती बन चुका है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं यानी 2023 की अगर मैं बात करूं तो खास तौर से नॉर्थ इंडिया यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कपास उगाने वाले किसानों की काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा इस कीट की वजह से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर मेरा कपास का फसल 40 से लेकर 60 दिन का बीच का है तो इस कीट से अपनी बहुमूल्य फसल कपास को, व्हाइट गोल्ड को बचाने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। आज 26 जुलाई 2024 हम लोग इस समय महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के केंद्र बिंदु छत्रपति संभाजी नगर जिला में आए हुए हैं। पहले ये औरंगाबाद नाम से जाना जाता था। आज हम यहाँ से चर्चा करेंगे कपास की फसल में लगने वाला मुख्य कीट, प्रमुख कीट पैक्टिनोफोरा गॉसिपाइला यानी गुलाबी बोंडड़ी यानी गुलाबी सुंडी के बारे में। हमने गौर किया है कि आमतौर पे हमारे किसान साथी जब फूल के अंदर रोजेट फ्लावर बन चुका होता है या हमारे टिंडे के अंदर, बॉन्ड के अंदर जब सुंडी जा चुकी होती है तब वो दुकानों पे जाते हैं और कीटनाशक दवाइयाँ ले आके छिड़काव करते हैं। हमारे साथ विडंबना ये होती है कि उसकी तितली आई हमें मालूम नहीं, अंडा दे गई मालूम नहीं, उससे सुंडी पैदा हुआ मालूम नहीं। हमें मालूम तब पड़ता है जब उसके अंदर सुंडी आ जाती है। गुलाबी सुंडी की जो तितली होती है ये नॉक्टर्नल होती है, बहुत छोटी होती है, इसको आमतौर पे हम देख नहीं पाते हैं। ये तितली रात के अंधेरे में आके पातियों के ऊपर छुप छुप के अंडा देती है और उससे अंडे से जब हैच करता है, जब सुंडी बनती है, जब इल्ली बनती है, जब भुल्ली बनती है तो मात्र 2 घंटे के अंदर वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। उस दरवाजे पे अगर हम कोई रसायन लगाते हैं तो रसायन उस कीट तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं रोक पाते हैं। याद रखिएगा, अगर फूल के अंदर चला गया, फूल को बंद कर लिया, खास तौर से अगर टिंडे के अंदर, बॉन्ड के अंदर अगर चला गया और जाने के बाद अगर उसका घाव भर गया तो उसके बाद हम कोई भी रसायन लगा के हम इस कीट से अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं। तो हम कोई भी अगर कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो कीटनाशक दवाई अगर कांटेक्ट है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। अगर ट्रांसलेमिनर है तो फूल के अंदर अगर छुपा ली है तो उसके अंदर वो नहीं जा पाती है। सिस्टमिक दवाई है तो जाहिर सी बात है उसका भी हमें कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से किसानों को जबरदस्त तरीके से जहरीली दवाइयाँ एक साथ मिलाकर डालना पड़ता है। बावजूद इसके हमें कोई उसका असर नहीं मिल पाता है। तो हमें, अगर हमारा फसल 40 दिन से ऊपर हो चुका है तो आइए हम बात करते हैं हमें क्या क्या करनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से हम सभी किसान साथियों से विनम्र निवेदन करेंगे कि जैसे ही आपका फसल 40-45 दिन का हो गया, उसी दरवाजे पे इस खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप ले आके लगाएं। पैक्टिनोफोरा गॉसिपाइला के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए, तो सापला कहते हैं मराठी में, ये सापला लगाइए, फेरोमोन ट्रैप। ये मेरा फसल का हाइट है, इससे थोड़ी सी ऊंचाई पे हमें लगाना है। अगर मॉनिटरिंग के लिए लगाना है तो हमें पूरे 1 एकड़ खेत के अंदर 2 लगाना है, और अगर इसको ट्रैपिंग के लिए लगाना है तो 1 एकड़ में 8 से 10 लगाना है। इसका जो ETL होता है वो 10% होता है। बोले तो अगर हमें 10 फूल के अंदर अगर एक हमें इल्ली दिखाई दे रही है, सुंडी दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए वो ETL पार कर चुका है। 10 बॉन्ड के अंदर, 10 अगर टिंडा के अंदर, 10 अगर बॉल के अंदर अगर हमें दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए ETL पार हो चुका है। उसी तरीके से अगर हमने फेरोमोन ट्रैप लगाया है और फेरोमोन ट्रैप के अंदर अगर हमें लगातार 3 रात अगर हम देखते हैं, 3 रात बाद अगर चौथे दिन अगर देखते हैं और उसके अंदर 8 या 10 अगर हमें मौत मिलता है, मेल अगर मिलता है तो समझ लीजिए वो हमारा ETL लिमिट पार हो चुका है। उस दरवाजे पे हमें रसायन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। बात कर रहा था मैं फेरोमोन ट्रैप की, तो फेरोमोन ट्रैप हमें यहाँ पे लगाना है, ये हमारा पहला काम है। मेरा दूसरा काम है उस दरवाजे पे नीम के ऊपर आधारित कोई भी रसायन का स्प्रे करना है। एजेड्रेक्टिन एक रिपेलेंट का काम करेगा, यहाँ पे कीटों का प्रकोप नहीं हो पाएगा। वो कीट यहाँ पे अंडा देना या आना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि बताया, रात के अंधेरे में वो आके और अंडा देके जाती है पाती के ऊपर, तो यहाँ पे आना वो पसंद नहीं करेगी। ये हमारा दूसरा काम है। आइए हमारा तीसरा काम क्या होना चाहिए जिसमें हमारा फूल खिल रहा है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्राइकोग्रामा कार्ड अगर हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसकी कई स्पीसीज है जो पैक्टिनोफोरा के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए काफ़ी कारगर है। तो अगर हम ट्राइकोग्रामा कार्ड यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी हमारे लिए नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु का काम करेगा गुलाबी सुंडी के लिए। उस पर भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए मैं किसान साथियों से निवेदन करूँगा, आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर डॉक्टर साहब से जानकारी लें। हमारी जो यहाँ पे जो भी कृषि विश्वविद्यालय आपके राज्य में है वहाँ पे जैविक प्रयोगशाला में जाएंगे तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं रासायनिक की। साथियों, रासायनिक में मैं एक राय देना चाहूँगा। हमारे खेत में 2 तरह के कीड़े होंगे,
एक कीड़ा होगा जो हमारा नुकसान कर रहा है, दूसरा कीड़ा होगा जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें क्राइजोपरला कर्निया नाम का एक कीट आता है जो अपने एफिड्स को अपना खुराक बनाता है। तुड़तुड़ा, मावा, पांडरी मासी, फूल कीड़ा, या आप मराठी में बोलते हैं। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो चिट्टा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, ये सब नामों से, थ्रिप्स नाम से हम जानते हैं। ये सब सारे कीड़ों का प्रकोप इसमें होता है। ये जो क्राइजोपरला कर्निया है, ये दिन भर में बहुत सारे एफिड्स को अपना खुराक बनाता है। इस तरीके से बहुत सारे मित्र कीट हमारे खेत में देखने को मिलेगा। तो जब हम रासायनिक दवाइयों का जब चयन करेंगे तो उस समय हम क्या ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए अंडे। जो अंडे देके गई है उस अंडे को हमें टारगेट करना है। इसके लिए वो भी लार्विसाइडल दवाइयाँ, यानी जो अंडा और सुंडी दोनों को मारती है, इस तरीके की रसायन लेंगे तो आप काफ़ी कामयाब रहेंगे। मैं इस कड़ी में राय दूंगा, प्रोक्लेम नाम से एक रसायन मार्केट में उपलब्ध है, मात्र 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके अंदर जा रहा है। वो भी लार्विसाइडल है, वो अंडा को भी मारेगा, सुंडी को भी मारेगा। और जैसे कि मैंने बताया, क्राइजोपरला कर्निया मैंने भी कई जगहों पे देखा है कि जहाँ पे हमने प्रोक्लेम का इस्तेमाल किया है वहाँ क्राइजोपरला कर्निया काफ़ी सुरक्षित है, और भी मित्र कीट सुरक्षित है। तो इस तरीके की कीट हमारे सुरक्षित रहेंगे। और इस साल का जो अनुमान किया जा रहा है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, महाराष्ट्र की, मैं पिछले 7 दिन से यहाँ आया हूँ, तो पीछे जो हमें देखने को मिला था, बड़ा ड्राई स्पेल गया। अगर पिछले मैं 5-7 दिन की बात करूँ तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बारिश हुआ है। अगर इसके बाद फिर ड्राई स्पेल आता है तो जाहिर सी बात है, हमारे जो व्हाइट फ्लाई है, जो सकिंग सेगमेंट है, ये सकिंग सेगमेंट बढ़ेगा। और ऐसे आप मेरा अनुमान है कि इस साल हो सकता है कि ओवरऑल व्हाइट फ्लाई का जो सेगमेंट है, व्हाइट फ्लाई हो सकता है इस साल हमारा ज़्यादा दिखाई दे, रस चूसने वाले कीड़े हमें ज़्यादा देखने को मिले। तो साथियों, इसके लिए मैं राय दूंगा कि अगर हम प्रोक्लेम या मिसाइल, इस तरीके के रसायन का हम पहला छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे हमारा मित्र कीट सुरक्षित रहेगा। और जाहिर सी बात है, हमारा जो सुंडी है, पैक्टिनोफोरा गॉसिपेला, जो हमारा गुलाबी सुंडी है, वो हमारा नियंत्रण में आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, फूल के अंदर वो मान लीजिए रोजेट फ्लावर बना दिया है, उसके अंदर सुंडी छुपी हुई है, वहाँ पे कोई भी रसायन अंदर पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं किसान साथियों से राय दूंगा, अगर नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट लगाता है, जैसे कि मार्केट में पेनिट्रो नाम से मिलेगा, और भी विभिन्न नाम से आपको मिल सकता है, 50 ml एकड़ के हिसाब से अगर वो लेते हैं, 5 ml 16 लीटर की टंकी अगर लेते हैं तो 5 ml प्रति टंकी अगर लेते हैं तो ये क्या करेगा, स्टिकिंग का काम करेगा, स्प्रेडिंग का काम करेगा और पेनिट्रेशन के काम करेगा। तो जहाँ पे हमारा दुश्मन है वहाँ तक ये हमारा जो भी रसायन हमने इस्तेमाल किया उसको पहुँचाएगा। तो वहाँ पे हमारे किसान साथी को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर आप प्रोक्लेम लेते हैं, मिसाइल लेते हैं, इस तरीके की कोई रसायन लेते हैं तो उसकी मात्रा होगी 100 ग्राम प्रोक्लेम या मिसाइल 150 लीटर पानी 1 एकड़ जमीन। और ये जो सेंडा है, मराठी में कहते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अच्छी तरीके से भिगो के हमें स्प्रे करना है। साथ में नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट लेते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए अब मैं बात करता हूँ कि हमें क्या नहीं करना है गुलाबी सुंडी के लिए। महाराष्ट्र के कृषि विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र के अंदर कपास की बिजाई के लिए 1 जून के बाद की तिथि को निर्धारित किया था, और 7 जून के आसपास महाराष्ट्र में प्री मानसून आया था। तो 1 जून से लेकर और 15 जून के बीच में लगभग महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पे कपास की इस साल बिजाई हुई है। तो आज की अगर मैं कपास की फसल को ओवरऑल देखता हूं तो महाराष्ट्र में आज की कपास की फसल 45 से लेकर और 60 दिन के बीच का है। पंजाब की, हरियाणा की, नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसी फसल की उम्र है। तो अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग अगस्त फर्स्ट वीक के बाद मेरे को फ्लावरिंग दिखाई देगा। अब हमारी गलती कहाँ होती है, फूल खिल गया, फूल आया, फूल आने के बाद रोजेट फ्लावर जब हो गया, उस दरवाजे पे मेरे को ध्यान आता है इसके अंदर आ गई है गुलाबी बॉन्डरी, गुलाबी सुंडी, उसमें टिंडा बन गया, उसके अंदर जब सुराग दिखाई देता है तो हमें मालूम पड़ता है कि इसके अंदर हमारी गुलाबी सुंडी आ गई है। उस दरवाजे पे आमतौर पे हमारे किसान साथी सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स ग्रुप की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या कोई कॉम्बिनेशन सिंथेटिक के साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा जो सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स ग्रुप की रसायन है उससे बचे इस समय छिड़काव करने में। अगर फूल के अंदर गुलाबी सुंडी लगी हुई है और उस दौरान अगर हम यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स ग्रुप की दवाई जिसके आगे थ्रिन लिखा हुआ है, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, डेकामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैम्डा साइलोथ्रिन, अगर इस तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स का हम स्प्रे करते हैं तो हमारा मित्र कीट हमारा खत्म हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये हमारे मित्र कीटों को, क्राइजोपरला को और भी मित्र कीटों को वो खत्म कर देगा। तो हमारी रस चूसने वाले कीड़े वहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि शायद हो सकता है इस साल सकिंग इंसेक्ट की सेगमेंट काफ़ी बढ़ जाए। तो हमें इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं किसान साथी से राय दूंगा कि जैसे ही हमारा कपास का फसल बाहर आ गया उस समय से ही योलो स्टिकी ट्रैप, इस तरीके का ट्रैप आपके यहाँ मिल जाएगा। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। व्हाइट फ्लाई, जो पांडरी माछी है, जो चिट्टा मच्छर है, जो सादा माछी है, वो इसी के ऊपर ट्रैप्ड हो जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे। तो उसके जो एडल्ट होंगे इसके ऊपर चिपक जाएंगे, तो जाहिर सी बात है और ये हमारा उसकी पॉपुलेशन को रोकने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो एक तो ये मैं राय दूंगा, ये जरूर लगाइए। एक और चीज़ है थ्रिप्स, जो सेगमेंट आजकल काफ़ी बढ़ रहा है।
ये थ्रिप्स से अपनी फसल को बचाने के लिए मैं राय दूंगा ब्लू स्टिकी ट्रैप। ये देखिए बीच में ब्लू भी रखा हुआ है, तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप खेत में जगह जगह पे अगर आप लगाते हैं तो जो व्हाइट फ्लाई है, जो चिट्टा मच्छर है, जो पांडरी मासी है, वो तो इसके ऊपर आ जाएगा। और ब्लू स्टिकी ट्रैप जो आप देख रहे हैं, जो नीला वाला देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ट्रैप्ड होगा, इसके ऊपर जो आकृष्ट होगा, वो हमारे जो थ्रिप्स है, जो फूल कीड़ा है, ये कीड़ा उसके ऊपर आकृष्ट होगा। तो हम अगर एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, एक इंसेक्ट मैनेजमेंट की ओवरऑल स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, तो हम इस तरीके की जो दुश्मन है उससे हम अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। इसी चैनल में पिंक बॉलवर्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इस तरीके से 4 वीडियो दिए गए हैं। उसमें कहाँ से कैसे पता चलेगा किस खेत में कहाँ पे गुलाबी सुंडी है, जाके कहाँ कैसे उसको ढूंढेंगे, शुरुआती इंस्टार उसका कैसे होता है, आगे का इंस्टार कैसे होता है, उसकी प्यूपा कैसे होता है, कोष कैसे होता है, उसकी मौत कैसे होती है। जैसे कि मैंने बताया पिंक बॉलवर्म की जो मौत है नॉकटर्नल है, रात के अंधेरे में आती है, हमें पता नहीं चल पाता है, तो उसकी मौत कैसा होता है, ये पूरी आप देख सकते हैं ये 4 पार्ट में। ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मैनेजमेंट का, ये पिंक बॉलवर्म का, गुलाबी सुंडी का, उसके बारे में मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आपका फसल पिंक बॉलवर्म से सुरक्षित रहे, यही मेरी अभिलाषा है। अगर ये छोटी छोटी जानकारियां आपका किसी काम आए तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। आज बस इतना ही, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।